हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद ही डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानी जो आपको भी अंदर तक डरा सकती है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं ना, वो बेहद भयानक है और पाकिस्तान से हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें लिख भेजी है। पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर्स जो कि ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें वो भूत प्रेत और जिन्नातों को दिखाते हैं, उनके साथ एक ऐसी घटना घटी थी जिसे वो YouTube पर डाल तक नहीं पाए और किसी को बताने में भी उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है। उनके एक खास दोस्त ने ये जानकारी निकाली और मुझ तक ये लिख भेजी। मैं इस कहानी को जब पढ़ रहा था ना, मुझे भी काफ़ी अजीब लगा। ये काफ़ी रोचक कहानी है, आपको डर भी बहुत ज़्यादा लगेगा और मज़ा भी बहुत ज़्यादा आएगा। उनके साथ ऐसी घटनाएं घटी और कैसे वो मशहूर हुए, इस कहानी में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। लेकिन मैं प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए हमारे उस सब्सक्राइबर का नाम भी नहीं बताऊंगा और उन यूट्यूबर्स का नाम भी कुछ बदल कर ही आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही भयानक और खौफनाक है। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो इस कहानी की शुरुआत हुई थी 4 से 5 साल पहले। 3 दोस्त मकबूल, बशीर और हारिस, तीनों ने मिलकर सोचा कि कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें हम काफ़ी ज़्यादा रुपए कमा सकें। लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कभी किसी दुकान पर काम करते तो अपने लिए दुकान खोलने के लिए भी घर वालों से कुछ रुपए मांगने की कोशिश की, लेकिन उन तीनों के घर वाले भी काफ़ी गरीब थे, इसीलिए कुछ काम वो कर नहीं पा रहे थे। और उसी समय उन्होंने YouTube पर एक चैनल बनाया। पहले बहुत कुछ डाला, कुछ भी चल नहीं पा रहा था। तो तीनों ने एक बार ऐसे ही, जब मोबाइल उनके हाथ में था, तो उन्होंने अपने घर की एक हिलने वाली छोटी सी जैसे घंटी थी, ऐसा कुछ उसकी वीडियो बनाई जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई। सबको लग रहा था कि उनके घर में कोई जिन्न है या कोई भूत है और उन्हें लगा कि ऐसी वीडियोस हमें और बनानी चाहिए। उन्होंने ऐसी ही नकली वीडियोस बहुत सारी बनाई, कुछ चली कुछ नहीं चली, और उनकी समझ में अब ये आ गया था कि इससे कमाई की जा सकती है और हमें कुछ अलग सोचना होगा। तो उन्होंने भूतों की वीडियोस ही बनानी शुरू कर दी। एक्सपेरिमेंट्स, यानी ऐसी जगह पर हम जाया करेंगे जहाँ पर लोग कहते हैं कि भूत प्रेत हैं, जिन्नात हैं। 1-2 ऐसी जगह पर वो गए, वहाँ पर कोई भूत प्रेत नज़र नहीं आया। अब कुछ इन्वेस्टमेंट उन्होंने की थी, जो कुछ वीडियोस उनकी चली थी, कुछ कमाई हो चुकी थी, तो छोटा कैमरा, मोबाइल का कैमरा, उससे वो रिकॉर्ड किया करते। और 2 जगह पर गए, उन्हें कोई भूत जिन्नात कुछ नज़र नहीं आया। और ये वीडियो जब उन्होंने डाली, बिल्कुल नहीं चली। लोग ऐसी चीज़ देखना चाहते थे जो खौफनाक और डरावनी हो, लेकिन उनका सामना किसी के साथ हुआ ही नहीं, क्योंकि वो लगभग आधा घंटा 45 मिनट वहाँ पर जाते, डरते कोई भूत उनसे चिपक ना जाए, फिर भागकर वापस आ जाते। और उसके बाद उन्हें लगने लगा कि इसमें समय भी ज़ाया हो रहा है और हमें कुछ मिल नहीं रहा, तो हमें कुछ अलग करना होगा। तो अलग उन्होंने ये किया कि वो ऐसी जगह पर जाते जो भूतिया नहीं होती और वहाँ पर झूठी चीज़ें बनाते। यानी कि किसी दोस्त को वो मास्क पहना देते, उसके बाद कहीं बीच में बिठाकर कहने लगते कि देखो कुछ ना कुछ है, भयानक चेहरा नज़र आ रहा है। फिर वो वहाँ से झाड़ियों से निकलकर पीछे भागता और वो हिलती हुई वीडियो बनाते। ऐसी वीडियोज़ उन्होंने 2 बनाई जो काफ़ी ज़्यादा चली, उससे कमाई भी बहुत ज़्यादा हुई। और उनकी समझ में अब एल्गोरिदम आ गया था कि YouTube पर वीडियो चलानी है, कुछ ऐसा दिखाना होगा जो किसी ने ना देखा हो। अब उनमें से जो बशीर था, उसकी एक बहन थी सना। जो सना थी वो पेंटिंग अच्छी किया करती थी। इसके बाद उन्होंने अपनी उस गैंग में उसे भी ज्वाइन कर लिया। बैक एंड पर वो कैमरे के सामने नहीं आती, लेकिन बैक एंड पर वो क्या करती, जो हारिस था ना, उसके चेहरे पर अच्छा मेकअप करती। उसे मेकअप ही ऐसा करना आता था जिससे सामने वाला भयानक लगे। वो खुद भी ऐसा करती थी। इसीलिए जैसे ही उसने हारिस को ये भयानक रूप दिया, दोनों को लगा कि हारिस को हम कोई जिन्न बना सकते हैं, कोई भूत बना सकते हैं। उन्होंने सोचा हुआ था कि जिन्न नहीं बनाएंगे। शुरू में उन्हें थोड़ा डर था कि अगर हमने झूठा जिन्न बनाया, ऐसा ना हो हमारा सामना किसी जिन्न के साथ हो जाए। डरते थे तो भूत प्रेत, अजीब से जीव, ऐसा वो बनाने लगे।
वीडियोस चल रही थी, कभी किसी किले में तो कभी किसी गुफा में बिठा देते, वीडियो बनाते। और जो हारिस भी था ना, वो काफ़ी लचीला था, अपनी बाजुओं को मोड़ लेता, टांगों को मोड़ लेता, दिखने में वैसे भी भयानक सा था। तो सामने वाले को लगता कि ये कोई भूत है। ऊपर से काले रंग का पेंट अपने शरीर पर लगाता, बिल्कुल काला सा बन जाता। और वीडियोज़ उनकी कुछ चलने लगी और उन्हें लगने लगा अब इसमें हम बहुत ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ महीने ऐसा करने के बाद वीडियोज़ में व्यूज़ कम आने लगे। अब उन्हें लगने लगा कि व्यूज़ अब ऐसे बढ़ेंगे, कुछ नया करना होगा। अब नया करें तो क्या करें? भूत बदल कर बनाने की कोशिश की, रंग बदलने शुरू कर दिए। जैसे कोई थैला होता वो पहनकर सफ़ेद भूत बनाया। वीडियोज़ नहीं चली तो उन्हें लगा अब कोई जानवर बनाते हैं, ऐसा जानवर जिसके बारे में यहाँ किंवदंतियाँ, अर्बन लेजेंड्स सुनाए जाते हैं। लेकिन अगर जानवर को यहाँ पर लेकर आएंगे तो हमारी समझ में नहीं आएगा कि उसे भगाना कैसे है, उसे एक्टिंग करने के लिए मनाना कैसे है। उन्होंने ऐसे ही अपने घर का एक कुत्ता लिया जिस पर पेंट किया, चेहरे पर जैसे अजीब सा मास्क पहना दिया। अब उस कुत्ते को एक रस्सी के जरिए एक गुफा में बांध दिया, उसकी वीडियो बनाई उन्होंने। उसके बाद उन्हें लगने लगा था कि ये वीडियोस चलेंगी। अब वैसे ही कुत्ते को बार बार क्या बना सकते थे? ज़्यादा कुछ बना नहीं सकते थे, आकार थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते थे। लेकिन सामने ऑडियंस भी बड़ी चालाक है, उन्हें पता लगने लगा था। कमेंट्स में उन्हें समझ में आ रहा था कि ये झूठी वीडियोस बनाते हैं, फिर भी लोग देखना पसंद करते थे। एंटरटेनमेंट हो रहा था कि कैसे भूत बनाते हैं। आपने भी कुछ ऐसी ही वीडियोस देखी होंगी, आप समझ सकते हैं। तो फिर उन्हें लगा कि अब फिर से कुछ नया करना होगा, ऐसा जानवर दिखाना होगा जो जानवर भी हो, इंसानों की तरह उठ भी पाए। तो सबसे पहले उन्होंने सोचा किसी एक्टर को लेकर आना होगा, क्योंकि हम तीनों के चेहरे अब लोग पहचानने लगे हैं। किसी ऐसे को लेकर आना होगा जो लोगों की पहचान में नहीं आ रहा, और बार बार उसे लेंगे और कह देंगे कि कुछ भूत बिल्कुल ऐसे नज़र आते हैं। तो किसे हम हायर करें, किसे अपनी वीडियोस में लें? अब सवाल ये था कि बजट बहुत ज़्यादा कम है, जो वो कमाई कर रहे थे उससे अपने घर का गुजारा कर रहे। अब कमाई अच्छी हो रही थी तो सब अपना पक्का मकान बनाने में लगे हुए थे। लेकिन किसी एक्टर को लेकर आते तो उसे कुछ रुपए देने पड़ते, और तीनों काफ़ी कंजूस थे, वो नहीं चाहते थे कि घर से बाहर वो रुपए जाएं। तो एक्टर कहाँ से लेकर आए? बशीर की बहन। सबको लगा बशीर की बहन जो मेकअप करती है उसे भी कैमरे के सामने लेकर आना होगा। बशीर की बहन कह रही थी, नहीं, मैं किसी अंधेरे इलाके में ऐसी जगह पर नहीं जाऊंगी। लेकिन तीनों ने कहा कमाई इससे होती है, अगर हमारा चैनल बंद हो गया ना, कमाई होनी बंद हो जाएगी, क्या करें? तो बशीर की बहन को मानना पड़ा। सबसे पहले ना उन्होंने जैसे कुत्ते का शरीर होता है ना, नकली वो लिया, सर काटा, एक जगह झाड़ियों में उसे बिठा दिया। अब गले पर दुपट्टा लगाया और बशीर की जो बहन थी ना, बीच में से सर निकाल कर ऐसे ऐसे सर हिलाने लगी। उन्होंने वो वीडियो बनाई और कहने लगे इंसानी सर वाला जानवर, इंसानी सर वाला जानवर। ये वीडियो बनाई उन्होंने। अब वहाँ झाड़ियों में इस तरह सर हिला रही बशीर की बहन तो काफ़ी भयानक लग रही थी। ऐसे कुछ वीडियोस में व्यूज़ आए, जिसके बाद अब ऑडियंस फिर से कुछ नया चाहती थी। ऐसे काफ़ी महीने, काफ़ी साल उन्होंने निकाल लिए थे, अब कुछ नया करने का समय था। तो उन्हें लगा कि बशीर की बहन अब चेहरे पर मेकअप ऐसा करती है कि पहचान में नहीं आती, लगती भी बड़ी भयानक है। मूंछें तो वैसे भी आई हुई हैं, काटती नहीं है तो वैसे भी भयानक लगती है, मेकअप करके और ज़्यादा भयानक बन जाती है। क्यों ना उसे रोल कुछ ज़्यादा दिया जाए, ना सिर्फ जानवर के ऐसे धड़ के बीच से सर निकालने वाला, बल्कि वो तो एक्टिंग अच्छी कर सकती है। तो ऐसे ही उन्होंने एक गुफा में बशीर की बहन को अजीब सा मास्क पहनाया, बाजू उसने टेढ़ी कर ली, जानवर की तरह नीचे बैठ गई और वीडियो में फिर छलांग लगाकर इंसानों की तरह खड़ी होती उन्होंने दिखाई। ऐसे कुछ वीडियोस में व्यूज़ आए, लोगों को ये पसंद आया और इसके बाद उन्होंने जो जो करना शुरू किया कुछ भी चल नहीं रहा था। कंपटीशन होने लगा, ऐसे कई यूट्यूबर्स आने लगे जो ऐसे एक्सपेरिमेंट करने लगे। उनको देखकर सबको लगने लगा कि ये काम आसान है, भूत ही तो बनाना है। और कुछ लोग ऐसे थे जिनके बजट थोड़े ज़्यादा थे, तो इन तीनों का काम बन नहीं पा रहा। हर तरह की कोशिश की, बशीर की बहन को टेढ़ा मेढ़ा बनाया, बशीर की बहन का असली चेहरा भी दिखाया कि ये शायद ज़्यादा भयानक होगा,
लेकिन वीडियो में व्यूज़ नहीं आ रहे थे। तो उन्हें लगने लगा अब कुछ बिल्कुल अलग करना होगा। लेकिन अलग करना है तो क्या करना है, क्या किया जा सकता है? अब इसके बाद उन्होंने सोचा कि एक जिन रह गया है। यहाँ पर भूत प्रेत पर लोग कम यकीन करते हैं, जिन्न जिन्नातों पर ज़्यादा यकीन करते हैं। कोई भयानक जानवर भी तो बना सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम अब जिन्न को इंट्रोड्यूस करें कि हमने जिन्न का सामना भी किया है। लेकिन लोकेशन कोई ऐसी होनी चाहिए जिस पर लोग यकीन करें, क्योंकि अब सब वीडियोस देखने लगे हैं, भारत से भी, नेपाल, बांग्लादेश से भी, और सबको लगता है कि ये यूट्यूबर्स सब कुछ नकली करते हैं। इस बार कुछ ऐसा करेंगे कि सब कुछ असली हो। क्या करें? तो उन्होंने सोचा कि रावलपिंडी में एक किला है जहाँ पर कहते हैं कि एक जिन्न रहता है या कई जिन्नात रहते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, रात के वक्त नज़र आते हैं। उन्होंने कहा चलो अब जितनी जगह पर हम गए हैं वो भूतिया हो या ना हो, हमें तो कोई नज़र नहीं आता, और हमारा मानना है कि ये जिन्न जिन्नात पुराने ज़माने में हुआ करते थे, अब नहीं होते। तो आराम से उस किले में जाएंगे, अच्छी एक्टिंग करेंगे, और इस बार हम ऐसा करेंगे कि हारिस एक जिन्न बनेगा, पैरों के नीचे जूते लकड़ी वाले लंबे पहनेगा ताकि कद ज़्यादा बड़ा लगे। अब कुछ ऐसे ही थर्मोकॉल लपेट लेगा ताकि बाजू मोटी लगे। दिखने में ऐसा लगना चाहिए 8-10 फुट का एक भयानक जीव है। और उसके बाद वीडियो में व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आएंगे जिन्न के नाम पर। उन्होंने प्लानिंग पूरी कर रखी थी, लेकिन उन्हें ये भी था कि जिन्न जो होते हैं ना, रूप बदलते हैं, तो रूप बदलते जिन्न को कैसे दिखाएंगे। सोचते रहे, फिर उन्हें लगा कि एक काम किया जा सकता है कि जो जिन्न होगा ना, 2 रूप में दिखाएंगे। एक तो बड़ा वाला जो हारिस बनेगा, और दूसरा छोटे वाला जो कि बशीर की बहन बनेगी, पतली सी। इससे काम बन जाएगा, सामने वाले को लगेगा ये तो रूप बदला है, और अंधेरे में एक तरफ होके दूसरी तरफ से बशीर की बहन निकलेगी। प्लानिंग बहुत तगड़ी थी, काम अच्छा बना हुआ था। किले में गए शाम के वक्त। अब वहाँ अंधेरे में कोई नहीं जाता था। रावलपिंडी का वो मशहूर किला जहाँ पर लोगों को कई बार जिन्न नजर आया था। उन्हें लगा जैसे हमें भूत नजर आते हैं, इंसानी सर वाले जानवर नजर आते हैं, लोगों को भी ऐसे ही जिन्न नजर आए होंगे। वो समझ चुके थे। जिसके बाद उन्होंने पूरी तैयारी शाम के वक्त कर ली। कपड़े बना लिए थे जिसे जल्दी से हारिस ऐसे पहनेगा, कहेगा कि मैं पीछे रहने वाला हूँ, कुछ करूँगा। उसके बाद हारिस वो जिन्न बनकर सामने से आ जाएगा। ऐसे हम ऑडियंस को आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हैं। फिर जो बशीर की बहन थी वो तो पहले से ही भयानक बनी हुई, तो वहाँ रात के वक्त सेटअप बना लिया, कैमरे तैयार कर लिए कि रिकॉर्डिंग अच्छे से करनी है। ऐसे हिलाते हुए कैमरे को लगना चाहिए हम बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और कैमरे पर हमारा ध्यान नहीं है। फिर जैसा कि उन्होंने सोचा हुआ वैसा ही किया। वहाँ किले की एक जगह पर जो हारिस था वो 8 फुट का, 8.5 फुट का बन चुका था, उसे शॉट में लिया और भागने लगे। फिर हारिस ने कपड़े उतारे, पीछे आ गया ताकि जो फ्रेम है उसमें तीनों आ जाए, कि कोई और था जो ऐसा भयानक लग रहा था। तो तीनों आए। उसके बाद जो बात थी वो बशीर की बहन को करनी थी। तो इसके बाद तीनों इस तरफ। अब पूरे तैयारी में जो बोल रहे थे उससे इशारा मिलता बशीर की बहन को कि हम अंदर आ रहे हैं, अब तुम्हें जल्दी से बाहर की तरफ निकलना है। बिल्कुल वैसी बनना है जैसा वो जिन्न था, ताकि लगे अब छोटे कद का हो गया है। पकड़ने की कोशिश करेगा, हम धक्का देंगे, और ऐसे पूरा सेटअप बनाया हुआ। जिसके बाद अब तीनों आगे की तरफ बढ़ने लगे, खुद को डरा हुआ दिखा रहे थे। जिसके बाद उन्होंने कैमरा आगे की तरफ किया। फिर बशीर की बहन बाहर की तरफ आई, उन्होंने धक्का दिया, पीछे बहुत ज़्यादा ज़ोर से गिरे, झूठा। फिर पीछे भागे कि जिन्न आ गया, भागो भागो भागो। अब कुछ कर नहीं सकते, किसी मौलवी को लेकर आएंगे, जिन्न को यहाँ से दूर करेंगे। अब के लिए शॉट बन गया। ये सब होने के बाद कैमरे वगैरह बंद किए। अब रिकॉर्डिंग इतनी हो सकती थी, जो बैटरीज थी छोटी थी, रिकॉर्डिंग अच्छे से कर ली, शॉट्स पूरे ले लिए थे। इसके बाद तीनों बैग वैग में कैमरे डालने लगे। अब जो बशीर की बहन थी वो तब से वहाँ छिपी हुई, क्योंकि बाहर वो आना नहीं चाहती थी। ऐसा ना हो कि शॉट में वो आ जाए और ऑडियंस को पता लग जाए कि पीछे कोई है, या उस शॉट को काटना पड़े जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। तो बशीर की बहन वहीं छिपी हुई। जिसके बाद बशीर की बहन बाहर नहीं निकल रही, तीनों वहाँ खड़े, और बशीर ने आवाज़ लगाई अपनी बहन को, सना बाहर आ जा।
सारे शॉट ले लिए हैं, अब बाहर आ जा, डरने की कोई बात नहीं है। सना बाहर नहीं आई, जिसके बाद बशीर को लगा मैं देख कर आता हूँ यार, एक तो कम सुनाई देता है, कानों में भी बाल आ चुके हैं उसके। तो गया किले के अंदर की तरफ झांकने लगा तो बशीर को उसकी बहन जवाब नहीं दे रही, लेकिन ऐसा लग रहा जैसे वो रो रही हो। बशीर को लगा कि अब सना रो क्यों रही है, ऐसा तो नहीं उसे ये काम करना पसंद नहीं, और अंधेरे में पहली बार उसे ऐसी जगह पर छोड़ा है जो भूतिया मानी जाती है, जिन्न के कब्जे में मानी जाती है। डरी हुई तो नहीं। तो जैसे ही बशीर ने टॉर्च जलाई कि सना रो क्यों रही है, उसने टॉर्च जलाई, सामने रोशनी पड़ी और एक बार तो उसे झटका महसूस हुआ। सामने 8 फुट का एक आदमी, जिसने सना के मुंह पर हाथ रखा हुआ, सना को ऊपर की तरफ उठाया हुआ। बशीर एकदम डरा, फिर उसे लगा कि यह हारिस तो नहीं, बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा, ऐसा मजाक करता रहता है कई बार, मैं भूत हूँ पकड़ लूँगा, मैं एक जिन्न हूँ, असल में जिन्न हूँ, इंसानों के बीच रहता हूँ, ऐसे बनावटी बातें किया करता था। जिसके बाद बशीर कहने लगा, देख हारिस, छोड़ दे मेरी बहन को, ऐसे परेशान मत कर, देखना रो रही है। सामने से कोई जवाब नहीं। जो सना थी, तब बशीर ने देखी कि सना की टांगे हवा में हैं, ऐसे जैसे पेट से पकड़ा है, मुंह पर हाथ रखा है, उठाया हुआ है, और हारिस में इतनी जान नहीं है। जो सना थी पतली थी, अब इतनी भी पतली नहीं थी कि कोई ऐसे उठा ले। तब बशीर को लगा कुछ तो गड़बड़ है। बशीर आगे की तरफ गया, और जैसे ही आगे की तरफ गया ना, वो जो भी था बड़े आकार का, उसने पीछे की तरफ फेंका सना को। अब सना सीधा बशीर के ऊपर, फिर वो जैसे बड़ी तेज़ी से आया और दोनों को टांगों से पकड़ा और घसीट कर बाहर ले आया। इतने में आवाज़ सुन चुकी थी हारिस और मकबूल को, तो दोनों भागे भागे आए कि क्या हुआ। इतने में वो जो था ना, उसने टांगों से पकड़ा हुआ दोनों को, और दोनों चीखने लगे थे। अब हालत उनकी भी खराब हो गई कि यहाँ पर तो हम 4 आए थे ना, ये 5वां कहाँ से आ गया, और इतने बड़े कद का, कोई बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा, या असली जिन तो नहीं। एक बार ख्याल जब ये आया, और ख़ास तौर पर बशीर और उसकी बहन को जब चीखते हुए देखा ना, उन्हें अब लगा कि कुछ गड़बड़ है, आगे बढ़ नहीं पा रहे। अब वो जैसा कि वीडियो में दिखाया करते थे, कोई भूत, कोई ऐसा जानवर आ जाए, किसी दोस्त को पकड़ा है तो हम कुछ आयतें पढ़ते हैं, धक्का देते हैं, पीछे गिरा देते हैं। अब यहाँ भाई शब्द याद नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं, चीखे मार रहे, ऊपर वाले को याद कर रहे, उसके सिवा कुछ नहीं। उसके बाद उसने जैसे ही गला पकड़ा नीचे से बशीर और उसकी बहन का, ऐसे ही हवा में उठा लिया। चीखना बिल्कुल बंद हो गया उनका, गला ऐसे दबोचा हुआ था, चीखें निकल नहीं रही। जिसके बाद उन्हें आगे की तरफ फेंका, पीछे गायब हो गया। इतने में बशीर और उसकी बहन उठी, भागे चारों बाहर की तरफ। ये रिकॉर्ड तक नहीं कर पाए, हालत इतनी पतली थी कि भागे बाहर की तरफ जितनी तेजी से भाग सकते थे। कुछ सामान था जो वहीं पर रह गया। जिंदगी सामान से हमेशा ज़रूरी होती है, अब उन्हें पता लगा था। जिसके बाद वो बाहर की तरफ भागे, और भागते भागते किले से बहुत दूर। जान बची थी उनकी, सामना किसी ऐसी चीज़ से हुआ था जो इंसान नहीं था। इतनी आसानी से उन्हें उठा रहा था, पटक रहा था, गला घोंट रहा था, मारा नहीं, छोड़ दिया। लेकिन वो जो भी था बड़ा अजीब था, पूरा काला। ऐसा नहीं था कि कपड़ा पहना हो या पेंट लगाया हो, भाई उसके आर पार कुछ नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ आंखें नज़र आ रही थी, और पूरा काला सा, जैसे एक परछाई ज़मीन से निकल कर खड़ी हो गई हो। सुबह होने तक वो उस किले में नहीं गए। कुछ जान पहचान वालों को साथ लेकर गए जो उनके फ़ैन थे। वहाँ से सामान निकाला, किसी को नहीं बताया कि क्या हुआ है। फिर सोचने लगे कि ये वीडियो को डाले या ना डाले। जिससे सामना हुआ है ना, वो असली था, जो रिकॉर्ड किया करते थे वो तो नकली होता है। समझ में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन अगले दिन अभी एडिटिंग उन्हें करनी पड़ती थी, जिसके बाद बाकी का काम भी वो किया करते। और जैसे ही 7:30 बजे का वक्त हुआ, बशीर उस समय वहीं पर था, अपने दोस्तों के साथ। एक कमरा था जो कि हारिस के घर पर, वहाँ पर उन्होंने सेटअप बनाया हुआ, कुछ कंप्यूटर रखे जिसमें एडिटिंग किया करते। बशीर को पड़ने लगे दौरे। ऐसे दौरे पड़े कि 15-20 मिनट तक ज़मीन पर तड़पता रहा। दोनों को लगा कि इसे
डर के कारण कोई मिर्गी का दौरा तो नहीं पड़ा जो कल हुआ। उसके बाद दोनों थोड़े घबराए हुए और कुछ समय बाद जैसे उन्हें होश आया और पास में जैसे कोई हकीम थे वहाँ पर जिन्हें बुलाया था, ज़्यादा तो कुछ नहीं, पैरों को रगड़ा जिसके बाद वो थोड़ा ठीक हो गया। फिर उस हकीम ने कहा कि इसका चेकअप करवाइए, या तो हकीम को दिखा सकते हैं मेरी दुकान पर आकर, या किसी डॉक्टर के पास ले जाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा, पहले पता लगे कि किस तरह का दौरा पड़ता है। जैसे ही बशीर को लेकर घर तक पहुँचे, घर आकर उन्हें पता लगा कि बशीर की बहन को भी बिल्कुल उसी वक्त दौरा पड़ा था। 20 मिनट वो भी तड़पती रही ज़मीन पर और उसके बाद उसे होश आया। मुंह से झाग निकलती थी दोनों के। फिर उन्होंने उस शाम तो डॉक्टर को नहीं दिखाया, अगले दिन डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर को इस पूरी बात के बारे में बताया कि भाई बहन दोनों को ऐसे मिर्गी का दौरा पड़ा है। सच वो बताना नहीं चाहते थे क्योंकि वो कुछ मशहूर थे वहाँ पर। ये बात बताते कि ऐसा उनके साथ हुआ है तो भाई उनकी इज्जत का फालूदा हो जाता, क्योंकि वो बताया करते थे कि भूत यहाँ पर हैं, हम बिना डरे चले जाते हैं, कई बार जानवरों को पकड़ लेते हैं। बशीर की बहन को गले से पकड़ लेते थे जब वो जानवर बनी होती, ऐसे पकड़ते कि तुझे मैं बताता हूँ, आयते पढ़ते, झूठी चीज़ें करते थे। असली जिन से सामना हुआ था उनका। तो हालत पतली, अब दौरे पड़े हैं, डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आया। डॉक्टर ने दवाई दी कि जब ऐसा लगे कि कुछ हो रहा है, एक तो इनहेलर दिया था डॉक्टर ने, कुछ दवाइयाँ दी थी कि ये 3 टाइम खानी है, कोई 15-20 दिन देखेंगे कि दोबारा ऐसा होता है या नहीं। इसके बाद बशीर और उसकी बहन वहाँ से वापस आए। अब एडिटिंग का काम तो चल रहा था, लेकिन बशीर को उस दिन छुट्टी करनी पड़ी, घर पर थे वो। जैसे ही 7:15 7:30 का समय हुआ, भाई बहन दोनों को दौरा पड़ा, बिल्कुल मिर्गी के दौरे की तरह। दोनों तड़पने लगे, मुंह से झाग निकलने लगी और उस समय घर में सिर्फ वो दोनों ही मौजूद थे, कोई और मौजूद नहीं था। तो दोनों के मुंह से झाग निकल रही और 20 मिनट बाद उन्हें होश आया। अब ये जो मिर्गी का दौरा था ना, ज़्यादातर मिर्गी के दौरे में जैसे शरीर अकड़ जाता है, झाग निकलती है और कुछ समझ में नहीं आता और ज़्यादा याद भी नहीं रहता, क्योंकि एक तरह से झटका लगता है मसल्स को जो अकड़ जाते हैं। उन्हें साफ साफ नज़र आ रहा था शरीर अकड़ा हुआ, लेकिन ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा, लेकिन शरीर पर कंट्रोल नहीं। मुंह से झाग निकल रही जो कि ज़बान पीछे की तरफ खिंच जाती। दोनों के साथ ये हुआ। दोनों बहुत घबराए और उसी रात वो डॉक्टर के पास गए। बताया कि इनहेलर का यूज़ वो कर नहीं पाए, दवाई उन्होंने खाई थी। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करने को कहा, रात के वक्त टेस्ट किए। अगले दिन रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में कुछ पता नहीं चल पाया। दोस्त वो भी डरे हुए कि इनके साथ हुआ क्या है। डॉक्टर ने फिर कहा कि इंजेक्शन लगेंगे, जिसके बाद ये मिर्गी का दौरा ऐसे रोज़ रोज़ जो पड़ रहा है ना, वो तो नहीं होगा। रात के 7:30 दौरा फिर से पड़ा। अब जो हारिस था वो भी घर में मौजूद, मकबूल भी मौजूद, माँ बाप भी वहीं पर थे, खाना खा रहे और उन्हें दौरे पड़े। मुंह से झाग निकलने लगी और उन्होंने देखा, आंखें ऐसे फड़फड़ा कर जैसे बशीर इशारा कर रहा था। तो कह रहा दर्द नहीं होता है, जैसे कोई शरीर में आ जाता है, जकड़ लेता है। दोनों के साथ ऐसा हुआ। डॉक्टर ने जो इनहेलर दिया था वो इनहेलर का उन्होंने यूज़ किया। दौरे फिर भी पड़ने लगे। जो दौरा पड़ा था वो मिर्गी के दौरे जैसा था, लेकिन मिर्गी का दौरा नहीं था। वो तो टेस्ट में पता चल गया। उनका शरीर स्वस्थ था, ऐसी बीमारी शरीर में नहीं थी, लेकिन ये दौरे क्यों पड़ रहे हैं? अब सबको लगने लगा वो जो जिन्न था ना, उससे कुछ ना कुछ तो जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद उन्हें लगने लगा कि या तो उस जिन्न से जुड़ा हुआ ही है, या शरीर में डर के कारण ऐसा कुछ पैदा हो गया है। लेकिन कुछ 6 से 7 दिन बाद रात के वक्त अब बशीर की बहन अलग कमरे में थी, बशीर अलग कमरे में। बशीर को वही 8 फुट का वो जिन्न नजर आया था। अब बशीर एक खटिया पर सोया करता था, जो कि रस्सी की खटिया थी, जो नारियल के जो छिलके होते हैं उससे बनी होती है। आप समझ सकते हैं, जो गांव में खटिया होती है तो बीच में थोड़ी सी जैसे गहरी नीचे की तरफ वो रस्सी थोड़ी ढीली हो जाती है, तो ऐसे बशीर उस पर सोया करता था नीचे की तरफ। अब उस जिन ने टांग को पकड़ा, जैसे खींचा हो, उसे साफ नजर आया और उस समय उसका शरीर पूरा जकड़ा हुआ, अकड़ा हुआ, ना वो चीख पाया ना कुछ कर पाया। वो सपना नहीं था,
जैसे ही उसने खींच कर नीचे गिराया, वो जिन एक दीवार में चला गया। बशीर उठा, भागा बाहर की तरफ, बाहर निकला और जैसे ही उसके माँ बाप बाहर आए, बशीर की बहन चीखती हुई बाहर आई, जिन ने मुझे खींचा, जिन ने मुझे खींचा। जिसके बाद बशीर समझ गया, भाई ये तो जिन्न पीछे पड़ा है। अब हालत ऐसी हो गई थी कि वो कर कुछ नहीं सकते थे। डॉक्टर के पास इलाज नहीं था, इंजेक्शन लगवा लिए, छेद करवा लिए, कुछ नहीं हो रहा, इनहेलर दे दिए। जो दौरा पड़ता वो अलग बात, रात को वो जिन नज़र आता वो अलग बात। फिर वो गए जैसे एक मौलवी के पास, वहाँ कुछ इलाज वगैरह करवाया और मौलवी ने उसके बाद कहा, जिन्नात से निजात मिल चुकी है, ध्यान रखा कीजिए। ऐसी जगह पर जाना हो तो कुछ खास निर्देश दिए जाते हैं, उनका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। वो तो बस कंटेंट क्रिएशन के लिए ऐसी चीज़ें किया करते थे, उन्हें क्या पता था जिनसे सामना हो जाएगा। उसके बाद रात को उन्हें कभी वो जिन्न नज़र नहीं आया, लेकिन जो दौरा 7 से 7:30 बजे पड़ता था वो बंद नहीं हुआ। जैसे भी डॉक्टर को दिखाया, जो भी टेस्ट करवाए, किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि 7 से 7:30 भाई बहन को जो अब सिर्फ 5-10 मिनट के लिए दौरा पड़ता है, क्यों पड़ता है, पूरा दिन नहीं पड़ता। जैसे सूरज जब ढलने वाला होता है, जैसे ही शाम का वक्त होता है, थोड़ा अंधेरा होता है, उन्हें दौरा पड़ता है हर रात की शुरुआत में। आज भी उन्होंने ये कहानी किसी को नहीं बताई। वो बदनाम नहीं होना चाहते थे और काम भी नहीं छोड़ना चाहते थे। इसके बाद वो किसी ऐसी जगह पर नहीं गए जो पहले से भूतिया कही जाती हो। काम नहीं छोड़ सकते थे तो ऐसी जगह पर जाने लगे, कोई गंदे नाले के पीछे, यहाँ पर जिन्न नज़र आता है, वहाँ पर जिन्न नज़र आता है, और ज़्यादातर शाम के वक्त वो ऐसी शूटिंग करते और जहाँ जिन्न का नाम लिया जाता वहाँ तो पैर तक नहीं रखते। अब उन्हें एक बात का पता लग गया था, एक बार जिन्न का सामना होने के बाद सिर्फ दौरा पड़ना शुरू हुआ है, दोबारा ऐसे जिन्न का सामना हुआ ना, पता नहीं क्या पड़ना शुरू हो जाए, जिससे वो आज भी डरते हैं। और ये कहानी उन्होंने खुद तक सीमित रखी। कुछ दोस्त थे उस ग्रुप के, वो तीनों के सिवा, बशीर की बहन के सिवा, जिनको उन्होंने ये बात बताई, जैसे मौलवी को, घर वालों को, कुछ दोस्तों को। और उन्हीं में से एक दोस्त ने हमें ये कहानी लिख भेजी। ये उन यूट्यूबर्स की वो सच्ची कहानी है जिसे बताने से वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। आज भी उन्हें दौरा क्यों पड़ता है ये बात वो किसी को नहीं बताते। तो दोस्तों, अब कमेंट्स में गैस करने की कोशिश कीजिए वो यूट्यूबर्स कौन हो सकते हैं, पाकिस्तान के बहुत मशहूर यूट्यूबर्स। आपको ये कहानी कैसी लगी वो भी ज़रूर बताएं। कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो ज़रूर दीजिए। इसी के साथ इस कहानी को 5 स्टार में कितने स्टार देना चाहेंगे कमेंट्स में बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।